सबको मेरा प्रणाम। नव वर्ष की अनेक अनेक शुभेच्छा, अभिनंदन। सबको नव वर्ष का सबकी अच्छाई में जाए, भगवान के चरण कमल में यही मेरा प्रार्थना है। आज मैं श्री कृष्ण भगवान की परम श्रेष्ठ शक्ति के बारे में एक छोटा सा टॉपिक बोलने जाऊँ। एक बार सरस्वती नदी के किनारे सब ऋषियों की एक सभा हुई। उस सभा की मुख्य टॉपिक ये था, जो हमारा जो भगवान है, ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है एंड शिव जी है, सबके पास सत्व गुण, तम गुण और रजोगुण की शक्ति है। तो इसमें परम श्रेष्ठ शक्ति किसके पास है? तो ये बारे में चर्चा तो बहुत हुई, पर कोई सिद्धांत में उपस्थित नहीं हो पाए। सबके पास सारे गुण की पर्याप्त परिमाण मिली। तो सारे ऋषियों ने भृगु मुनि को ये उत्तरदायित्व दिया, जे आप ही ये तीनों भगवान की परीक्षा लेंगे और उन परीक्षा में वो देखेंगे सबसे श्रेष्ठ शक्ति किसके पास है। तो ये बहुत बड़ा सा एक भृगु मुनि के ऊपर दायित्व था। भृगु मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र है। तो उन्होंने प्रथमे प्रारंभ में ही ब्रह्मा जी के परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मलोक में पहुंचकर पूर्व की भांति उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी के न मानसिक अवस्था में उनकी स्थिति की, न सच में उन्होंने प्रणाम किया, कुछ भी ऐसा काम नहीं किया। तो ब्रह्मा जी इस व्यवहार में बड़ा दुखी हुए, उनके मन खराब हुआ और उन्होंने भृगु मुनि को अभिशाप देने के लिए भी सोचे। पर भृगु मुनि उनके पुत्र थे, तभी उन्होंने अपना तमोगुण को सत्वगुण के साथ दबा कर रखे और उनको अभिशाप नहीं दिए, पर माफ भी नहीं किए। उनका मन खराब हुआ था। तो भृगु मुनि वहां से आ गए। उनको लगा जे ब्रह्मा जी को मैंने प्रणाम नहीं किया, बा उनकी स्तुति नहीं की, तभी ब्रह्मा जी का मन भी खराब हुआ और वो मुझे अभिशाप देने के लिए भी चाहते थे। तो उसमें से उन्होंने ये सोचा, जे भगवान होने के बाद भी उनके पास तमोगुण की शक्ति थी, बट तमोगुण को उन्होंने सत्वगुण के द्वारा दबा के रखे, तो सत्वगुण ज्यादा रहा। तो तुरंत वो शिव जी लोक में आके पहुंचे। और जैसे देखा गया जाता है, जो शिव जी भृगु मुनि का भ्राता होंगे। तो भ्राता को देखे शिव जी अपने आसन से उठकर उनको अभिनंदन करने के लिए उनके पास आ गए और उन्होंने अपने हृदय में लगाने के लिए दोनों हाथ आगे फैलाए। ये देखकर भृगु मुनि थोड़ा दूर हो गए और उनको बोलने लगे, ये देखो, तुम तो नहाते ही नहीं हो, तुम्हारा शरीर कैसे भस्म में भरे हुए होते हैं, हर बार तुम भस्म लगाते रहते हो, अपने को ना स्वच्छ बनाते हो, ना अपना रहने स्थान को स्वच्छ बनाते हो। ये सुनकर शिव जी के मन बड़ा खराब हुआ, वो तुरंत नाराज हो गए और ऐसे उन्होंने बहुत ज्यादा अजीब सा शब्द में गाली देने लगे। जानबूझकर ये भृगु मुनि ने किए, जैसे शिव जी की तमोगुण कब जागृत होगा। तो उन्होंने शिव जी को इतना गाली दिया, तो तुरंत शिव जी के तीसरे नयन खुलने वाले हैं, इतने नाराज हो गए। वो अपना त्रिशूल उठाते हुए माता पार्वती और माता गौरी वहीं पे उपस्थित थे। माता गौरी सारे शक्ति की संपन्ना है। तो उन्होंने अपने सतोगुण को इतना ज्यादा जागृत कर लिया और आके शिव जी के, भगवान जी के पैर पकड़ लिए, बोले उनको माफ कर दीजिए। अपना मधुर स्वर में यही भगवान को प्रार्थना करने लगे। तो माता गौरी के प्रार्थना सुनकर शिव जी खुद को शांत कर लिए। भृगु मुनि तुरंत वहां से प्रस्थान किए और आके विष्णु लोक में पहुंचे। पहले तो उन्होंने ब्रह्मलोक में मानसिक अवस्था में उनको चोट पहुंचाने के लिए सोचे और शिव जी लोक में उन्होंने अपना वाक्य बल में शिव जी को चोट पहुंचाने के लिए सोचे और विष्णु लोक ने उन्होंने अपना शारीरिक बल प्रयोग करके विष्णु जी को चोट पहुंचाने के लिए सोचे। तो विष्णु जी एक पुष्प के शयन में लेटे हुए थे
श्री देवी और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रहे थे। उस परिस्थिति में उन्होंने वहीं पे बिना कुछ सोचे उनकी उस कमरे में अंदर चले गए और जाते ही विष्णु जी के वक्ष स्थल में पैर लगाए। ये सोच के माता लक्ष्मी को बड़ा दुख हुआ और माता लक्ष्मी और विष्णु जी दोनों ही तुरंत अपने सज्जा से उठकर बैठ गए। भृगु मुनि तो यह सोचे थे जो मेरा ये शारीरिक पाप के वजह से शायद विष्णु जी ने बहुत नाराज होंगे और मुझे और भी कुछ बताएंगे जिसमें मुझे लगेगा कि इनके पास भी तमोगुण बहुत ही ज्यादा है, पर ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। भृगु मुनि को शाप देने के अथवा क्रुद्ध होने के स्थान पर अपने पत्नी श्रीदेवी सहित भगवान श्री कृष्ण तत्काल अपनी सज्जा पर उठकर बैठ गए और बोले, ब्राह्मण जी, आपको सादर अभिनंदन। आपका यहाँ आना मेरे लिए एक महान आशीर्वाद है। अतएव आप कृपया इस गद्दी पर कुछ पलों के लिए बैठ जाइए। मुझे इस बात का अत्यंत खेद है जे मैं अब आपने कब प्रवेश किया इस बात में ध्यान नहीं दिया। यह मेरा एक महान अपराध था। मेरी अपनी विनती है कि मुझे क्षमा कर दे। आप इतने निर्मल तथा महान है कि आपका चरण दक तीर्थ स्थान के भांति निर्मल होता है। आप उस स्थान को कभी पवित्र कर सकते हैं। हे पिता, हे महर्षि, मुझे ज्ञात है कि आपका चरण कमल पुष्प के भांति कोमल तथा मेरी छाती वज्र के समान कठोर है। अतएव मुझे भय है कि मेरा वक्ष का अपने चरण से स्पर्श करने में आपको कुछ कष्ट का अनुभव हुआ होगा। अतएव आपको यह कष्ट हुआ उसे दूर करने के लिए मुझे अपने चरण को स्पर्श करने दीजिए। तत्पश्चात भगवान श्री विष्णु भृगु मुनि के चरण सहलाने लगे। श्री भगवान ने भृगु मुनि के आगे संबोधित किया, प्रिय भगवान, अपने चरण के स्पर्श से मेरा वक्ष पावन हो गया तथा मुझे विश्वास है कि अब श्री देवी और लक्ष्मी माता अम्बा अत्यंत प्रसन्न पूर्वक निरंतर निवास करेगी। लक्ष्मी जी का एक नाम अन्य नाम चंचला है। वे एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहती है। अतएव अभी मेरा वक्ष इतना पावन हो गया, लक्ष्मी जी मेरे वक्ष स्थल में निरंतर निवास करेंगे। इस भौतिक जगत में श्रीदेवी लक्ष्मी चंचला है, जबकि वैकुंठ लोक में भी नित्य भगवान के चरण कमलों में निवास करती है। भगवान श्री नारायण ने संकेत दिया है कि अब लक्ष्मी जी चंचला होने के बावजूद वो मेरे हृदय में निरंतर ही निवास करेंगे, क्योंकि भृगु मुनि को चरण के स्पर्श में मेरा वक्ष पावन और निर्मल हो गया। भृगु मुनि अपने स्थिति तथा श्री भगवान के स्थिति को समझ नहीं सके। श्री भगवान के व्यवहार पर आश्चर्यचकित हो गए। अपने कृतज्ञता के कारण उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। श्री भगवान के शब्द का उत्तर देने के लिए वो सफल ना हुए। उनके नेत्र से अश्रु प्रभावित होने लगी तथा वे कुछ ना कह के वहां से चुपचाप ही प्रस्थान किए और आके सब सभागण को बताए जो मैंने सारे ब्रह्मलोक, शिवलोक और विष्णु लोक में गया और सबका ही बारी बारी परीक्षा ली, पर उन परीक्षा में मैंने यही तात्पर्य निकाला, श्री भगवान विष्णु के पास सतगुण की बहुत ही ज्यादा शक्ति है।
उस शक्ति के वजह से वो ही सबसे श्रेष्ठ है। और उनके पास जो सतगुण है, हमें इस सतगुण को अपने शरीर में बढ़ाना चाहिए। और उस सतगुण को बढ़ाने के लिए हमें शारीरिक, मानसिक के भाव से श्री कृष्ण के और भगवान के चरण में आना चाहिए। हमें ध्यान के बल से, भक्ति के भाव से, और कोई भी जैसे मूर्ति पूजा के भाव से मध्य हम भगवान के चरण के स्थान में आ सकते हैं और सतगुण को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।